सोचिए जरा क्या होता है जब कोई इंसान सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके भारत की सबसे भूता मानी जाने वाली जगह पर रात गुजारने का फैसला कर ले। आज की कहानी आरव की है, एक फिल्ममेकर जिसका जुनून उसे भानगढ़ किले के उन स्याह रहस्यों के इतना करीब ले गया जहां से लौटना मुश्किल था। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की जिद नहीं थी, ये वो रात थी जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनी से। सूरज ढल रहा था और किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद होने वाले थे। तभी गार्ड ने आरव को टोका। लेकिन आप जानते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए एक परफेक्ट शॉट का जुनून कभी-कभी हर खतरे से बड़ा हो जाता है। आरव ने गार्ड की बात को अनसुना कर दिया, ये सोचे बिना कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। बस 10 मिनट और, आरव ने गार्ड से वादा तो कर दिया, लेकिन जो भी आर्ट की दुनिया से है वो जानता है कि वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। एक शॉट दूसरे शॉट में बदलता गया और मिनट घंटों में। आरव को एहसास ही नहीं हुआ कि वो उस दहलीज को पार कर चुका है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। और जब आरव ने आखिरकार अपने कैमरे से नजरें हटाईं तो उसे एक झटका लगा। सूरज जा चुका था। सैलानियों का शोर, दिन की चहल पहल, सब खत्म। उसकी जगह ले ली थी एक गहरे डरावने सन्नाटे ने। अब वो उस वीरान फैले हुए किले में बिल्कुल अकेला था। और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। और फिर उस सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। बहुत ही मामूली सी आवाज थी, लेकिन उस वीराने में वो किसी धमाके की तरह गूंजी। ये पहला इशारा था कि वो सच में अकेला नहीं था। तब पत्थर के फर्श पर एक अकेली साफ आवाज। आरव ने खुद को समझाया, अरे कोई जानवर होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानता था, ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी। टप, दोबारा वही आवाज। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। इसमें एक ताल थी, एक मकसद था। जैसे कोई चल रहा हो और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा हो। तप, और ये तीसरी बार। अब कोई शक नहीं था। आवाज तेज थी, नजदीक थी और बहुत तेज। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी चीज उसके ठीक बगल से गुजरकर किले के अंधेरे में भाग गई हो। और यहीं से असली खौफ शुरू होता है। आरव बिजली की तेजी से पलटा, कैमरे की तेज लाइट सीधे उस अंधेरे गलियारे में मारी, ये सोचकर कि शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली, हवा तक नहीं चल रही थी। तो फिर वो आवाज कहाँ से आई थी? अगर आरव को लगा कि कदमों की आहट डरावनी थी, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, उसने उसके सोचने समझने की शक्ति को हिलाकर रख दिया। क्योंकि अब डर सिर्फ कानों तक नहीं था, अब वो आंखों के सामने आ चुका था। किले की एक टूटी फूटी हवेली के पास आरव ने बस यूं ही अपना कैमरा एक खाली खिड़की की तरफ घुमाया। जैसे ही कैमरे की लाइट ने अंधेरे को काटा, एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वहां एक परछाई थी, बिल्कुल साफ, एक औरत की परछाई, लंबे बालों वाली, जो बिना हिले डुले बस खड़ी थी, जैसे उसी को देख रही हो। एक पल के लिए आरव वहीं जम गया। उसका दिमाग वजह ढूंढ रहा था, ये बस रोशनी का खेल है, एक अजीब सा एंगल बन गया होगा। लेकिन उसका धड़कता हुआ दिल सच जानता था। उसने पलके झपकाकर दोबारा देखा और वो जा चुकी थी। परछाई ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अभी वो उस गायब परछाई के बारे में सोच ही रहा था कि एक और नामुमकिन आवाज गूंजी। टन, किसी मंदिर की घंटी की साफ गूंजती हुई आवाज। ये हो ही नहीं सकता था। भानगढ़ के खंडरों में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पूजा होती हो, खासकर आधी रात में। आरव का दिमाग घूम गया था। कोई मंदिर नहीं, कोई पुजारी नहीं। तो फिर ये घंटी कौन बजा रहा था? हर एक नई अजीब घटना के साथ किले की दीवारें उस पर और कसती जा रही थीं। और फिर तो जैसे किला ही जाग गया। आरव ने घबराकर मदद के लिए अपना फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं। अचानक कहीं से एक ठंडी तेज हवा का झोंका आया और उसके पैरों के पास धूल का एक छोटा सा बवंडर नाचने लगा। और फिर पत्थरों के अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाहट आने लगी, जैसे किला खुद सांस ले रहा हो। अब तक जो भी हो रहा था वो एक दूरी पर था, एक आवाज, एक परछाई। लेकिन अब खेल बदलने वाला था।
जो कोई भी वहां था वो अब सिर्फ दूर से देखने पर राजी नहीं था, वो करीब आ रहा था। आरव जैसे ही तेजी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा कसकर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ दिया। वो स्पर्श इतना असली और इतना बर्फीला था कि आरव की चीख निकल गई। खौफ और गुस्से में वो चीखा, कौन है? दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस बंद वीरान किले में उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली ठंडी रात की हवा। लेकिन वो पकड़, वो तो असली थी। उसके कंधे पर अभी भी उस बर्फीले हाथ का एहसास हो रहा था, एक ऐसा एहसास जिसका कोई चेहरा नहीं था। और ठीक उसी वक्त जब वो इस उलझन में था, एक और अजीब चीज हुई। एक हल्की सी भनभनाहट। उसका कैमरा जो उसने बंद कर दिया था, उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी और स्क्रीन पर जो दिखा, उसने आरव का खून जमा दिया। कैमरे के स्क्रीन पर वही हवेली की खिड़की दिख रही थी, मगर इस बार वो कोई परछाई नहीं थी। अब वो एक साफ, जीती जागती औरत की शक्ल थी। और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे घूम रही थी, कैमरे की तरफ देखने के लिए, सीधा आरव की तरफ देखने के लिए। बस, बहुत हो चुका था। यही वो पल था जब आरव का सारा हौसला टूट गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महंगा कैमरा, अपना सारा सामान। उसे अब बस एक ही चीज चाहिए थी, अपनी जान। वो भागा, बेतहाशा भागा। फेफड़े जल रहे थे, दिमाग में बस एक ही ख्याल था, बाहर निकलो। जैसे ही उसे किले का मेन गेट नजर आया, पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसमें दर्द था, एक पुकार थी जो कह रही थी, रुक जाओ। हांफता हुआ, गिरता पड़ता आरव जब गेट से बाहर निकला तो वही गार्ड दौड़कर आया। आरव के चेहरे पर मौत का खौफ देखकर गार्ड ने वो शब्द कहे जो उसके अनुभव पर मुहर लगा रहे थे, साहब, किला रात में बुलाता नहीं, पकड़ लेता है। किस्मत वाले हो जो बच गए। आरव उस रात किले से तो निकल आया, लेकिन शायद किला उससे कभी नहीं निकला। आज भी उसके कंधे पर वो ठंडा निशान मौजूद है, उस अनदेखे हाथ की एक भूतही याद। तो क्या भानगढ़ के किस्से सिर्फ कहानियां हैं, या उन पुरानी दीवारों में वाकई कुछ ऐसा है जो अंधेरे का इंतजार करता है? इसका फैसला अब आप करें।